Next question, question number 6. 3 power 4n plus 2 plus 5 power 2n plus 1 is multiple of 14. मीन्स हमको ये शो करना है कि ये पूरा टर्म आपका 14 से मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी 14 का मल्टीपल है या 14 से डिवाइड हो रहा है, ऐसे कह लीजिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द क्वेश्चन नंबर 6 एंड सपोज गिवन स्टेटमेंट एज ए Tn. Here 3 power 4n plus 2 plus 5 power 2n plus 1 is multiple of 14. Clear? Now substitute the value of n is equal to 1. So T1 as a statement T1 is equal to 3 power 4 dot 1 plus 2. तो ये 4 plus 2 3 power 6 is equal to 729 and 5 power 2 into 1 plus 1 5 power 3 as a 125. तो 729 plus 125 is equal to 854. 854 means which is multiple of 14. Clear? Why? Because 14 into 61 as a 851 means ये term आपको multiple of 14 है. So we can say that given statement is true for n is equal to 1. ओके एक हो गया. अब हमको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, सपोज करना है कि सपोज एट n टेंस टू k गिवन स्टेटमेंट एज ए ट्रू स्टेटमेंट मीन्स विच इज डिविजिबल बाई विच इज मल्टीपल ऑफ 14. ओके ये सपोज कर लिया. सपोज स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू एट n टेंस टू k मीन्स 3 पावर 4k प्लस 2 प्लस 5 पावर 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 14m. इस पूरे को अगर से हम k से डिवाइड करें, वो सॉरी n की वैल्यू k सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये पूरा टर्म k का मल्टीपल होगा. सो इज इक्वल टू 14m. इसको फर्स्ट इक्वेशन सपोज कर लेते हैं. अब हमको क्या करना है, n टेंस टू k प्लस 1 रखना है. मीन्स जहाँ जहाँ पर n आ रहा था इक्वेशन में, जो भी क्वेश्चन दिया गया था उसमें n की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है, n टेंस टू k प्लस 1. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 इन ब्रैकेट k प्लस 1 प्लस 2 एंड 5 पावर 2 इन ब्रैकेट k प्लस 1 प्लस 1. क्लियर? आइए n की वैल्यू k प्लस 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है. ये वैल्यू रख दिया आपने 3 पावर 4 इन ब्रैकेट k प्लस 1 प्लस 2 एंड 5 पावर 2 इन ब्रैकेट k प्लस 1 प्लस 1. क्लियर? अब जब हम ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 पावर 4k प्लस 4 एंड 5 पावर 2k प्लस 2. क्लियर? अच्छा अब इसको थोड़ा सा 3 पावर 4k प्लस 2 के फॉर्म में लाएं तो 3 पावर 4k प्लस 2 एंड इंटू 3 पावर 4. देखिए इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, 3 पावर 4k प्लस 2 एंड 3 पावर 4 एंड 5 पावर 2k प्लस 1 एंड 5 पावर 2. आप वापस पावर को अरेंज कर लीजिए तो इस तरीके का फॉर्म आपको मिल जाएगा. क्यों इस तरीके से चेंज किया, क्योंकि हमको लाना था 3 पावर 4k प्लस 2 3 पावर 4k प्लस 2 एंड 5 पावर 2k प्लस 1 5 पावर 2k प्लस 1. अब ये जो 3 पावर 4 है इसको आप लिख सकते हैं 81 एंड 5 स्क्वायर मीन्स 25. तो ये कितना हो जाएगा, 81 3 पावर 4k प्लस 2 एंड 25 5 पावर 2k प्लस 1. ओके अब ये देखिएगा 81 3 पावर 4k प्लस 2 एंड 25 5 पावर 2k प्लस 1. ये हो गया फर्स्ट स्टेप आपका और ये हो गया लास्ट स्टेप. अब जरा सा इसको, ये जो स्टेप है 81 3 पावर 2k प्लस 2 और इसको कंपेयर करिएगा. यहाँ पे फर्स्ट स्टेप है आपका 3 पावर 4k प्लस 2, यहाँ पे भी फर्स्ट स्टेप है 3 पावर 4k प्लस 2, बट इसके साथ 81 भी आ रहा है. मीन्स अगर इसमें और इसमें दोनों के साथ 81 हो जाए तो हम 81 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में ये टर्म हमारा बच जाएगा. तो हमको क्या करना है, 81 मल्टीप्लाइड बाई 5 पावर 2k प्लस 1 ऐड कर दिया और इतना ही सब्ट्रैक्ट कर दिया और लास्ट टर्म जो आपको ये था उसको वैसे लिख दिया. सिर्फ ये समझिएगा यहाँ पे 81 क्यों यूज़ हो रहा है. 81 इसलिए यूज़ हो रहा है क्योंकि फर्स्ट टर्म में यहाँ पर मल्टीप्लाई है 81 से, तो अगर इसमें 81 से मल्टीप्लाई होगा तो इसमें भी होना चाहिए 81 से, तभी तो हम कॉमन लेंगे, अभी तो दोनों जगह से कॉमन होगा. तो हमने क्या किया, 81 मल्टीप्लाइड बाई ये टर्म ऐड किया और इतना ही सब्ट्रैक्ट कर दिया. अब इस दोनों टर्म में से 81 आपका कॉमन हो जाएगा और यहाँ पर 81 माइनस 25 कर देंगे, आपको कुछ स्टेप ऐसा मिल जाएगा जो कि 14 के डिवाइजेबल होगा. देखिए टेकिंग 81 एज ए कॉमन फ्रॉम फर्स्ट टू स्टेप 3 पावर 4k प्लस 2 एंड 5 पावर 2k प्लस 1. क्लियर? नाउ 81 5 पावर 2k प्लस 1 एंड 25 5 पावर 2k प्लस 1. अब इसमें और इसमें से ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है तो सब्ट्रैक्ट होना है. 81 माइनस 25 इज इक्वल टू 56. साइन ग्रेटर डिजिट का आएगा सो माइनस आना है एंड 5 पावर 2k प्लस 1. आप ऐसे सपोज कर लीजिए 81x एंड 25x, तो 81 माइनस 25 इज इक्वल टू 51x हो जाएगा. अच्छा अब देखिए ये पूरा टर्म जो ब्रैकेट में है ये फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपको 14m है ना, मीन्स मल्टीपल ऑफ 14, और ये 14 से डिवाइड होता है या एज ए कॉमन फैक्टर ये ऑल्सो है 14.
सो 14 4 ज़ 56, यानी कि एक फैक्टर यहाँ पर 14 है और ये तो 14 का मल्टीपल है ही। तो दोनों स्टेप आपके अलग अलग 14 से डिवाइड हो रहे हैं। मीन्स गिवन स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू एट n टेंस टू k प्लस 1। ये देखिएगा 81 मल्टीप्लाइड बाई 14 है, माइनस 14 इंटू 4 मीन्स ईच स्टेप इज डिवाइजिबल बाई a मल्टीपल ऑफ 14। सो वी कैन से दैट गिवन स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू एट n टेंस टू k प्लस 1। क्लियर। अब अगर वो PMI के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो भी रिलेशन आपका n इज इक्वल टू 1 पे, n इज इक्वल टू k पे, n इज इक्वल टू k पे सेटिस्फाई होता है, तो ये कहा जाएगा कि वो स्टेटमेंट आपको फॉर एवरी नेचुरल नंबर ट्रू है। क्लियर, बस हो गया, प्रूफ होना था। ओके, नाउ वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 7 पावर 2n प्लस 2 पावर 3n माइनस 3 इंटू 3 पावर n माइनस 1 इज डिवाइजिबल बाई 25। अब हमको ये दिखाना है कि ये पूरा स्टेप आपका 25 से डिवाइड होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज गिवन स्टेटमेंट एज ए tn। ओके, ये आपका क्वेश्चन हो गया, इसको डिवाइड करना है कि डिवाइजिबल बाई 25। तो n इज इक्वल टू 1 पे क्या होता है, ऐसा शॉर्ट में इसको सॉल्व करते हैं, बाकी तो बहुत से क्वेश्चन इसी तरीके के लगे हुए हैं। एट n टेंस टू 1 देखिए क्या होगा, t1 इज इक्वल टू 7 पावर 2, ऐसे ही होगा ना, 2 इंटू 1 2, एंड इन ब्रैकेट 2 पावर 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड हियर 3 पावर 0, ये भी 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो ये 49 प्लस 1, किसी भी चीज़ की पावर 0 होती है तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, ये हो गया 50 मीन्स विच इज़ डिवाइजिबल बाई which is divisible by 25 means statement tn is true at n tends to 1। क्लियर। उसके बाद क्या सपोज करेंगे, सपोज tn is also true at n tends to 1। अगर ये सपोज कर ले कि tn भी आपका n टेंस टू k पे ट्रू है, तो वो पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा स्टेटमेंट को n को रिप्लेस कर देंगे k से एंड मल्टीपल ऑफ 25 के इक्वल हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 7 पावर 2k प्लस 2 पावर 3k माइनस 3 एंड 3 पावर k माइनस 1 इज इक्वल टू 25 m। इट इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन वेयर m इज नेचुरल नंबर। ये सपोज कर दें m जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। अब ये होगा मल्टीपल ऑफ 25। क्लियर। अब हमको क्या करना होगा, नाउ एट n टेंस टू k प्लस 1, नाउ एट n टेंस टू k प्लस 1। अब इसमें देखिए क्या बनेगा, अगर हम k को रिप्लेस कर दें k प्लस 1 से, या जो क्वेश्चन में दिया गया n उसको रिप्लेस कर दें k प्लस 1 से, तो आपका जो रिलेशन है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, 7 पावर 2 इन ब्रैकेट k प्लस 1 एंड इन ब्रैकेट 2 पावर 3k प्लस 1 माइनस 3 एंड हियर 3 पावर k प्लस 1 माइनस 1। क्लियर। अच्छा, थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं ये कितना हो जाएगा, 7 पावर 2k इंटू 7 पावर 2 मीन्स ये हो जाएगा 49 7 पावर 2k। देखिए ये 7 स्क्वायर हो गया, पावर ऐड करिएगा फिर से भी बन जाएगा। और यहाँ पर इस पावर को भी उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लें जिस फॉर्म में आपका क्वेश्चन दिया गया था, यानी कि 3 पावर 3k माइनस 3 आना चाहिए ना, ये तो हो जाएगा 2 पावर 3k माइनस 3 एंड 2 पावर 3, ये इसका 1 में भी मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 पावर 3 मीन्स 8 हो जाएगा, ये ब्रैकेट टर्म हो गया। और इधर 3 पावर k माइनस 1 इंटू 3 हो गए। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें, उसके बाद आते हैं उस प्रोसेस पे जो हम लोगों को फर्स्ट रिलेशन से मिलती है, कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये कितना हो जाएगा, 8 3 ज़ा 24, 2 3 ज़ा 8 होगा ना, 8 इंटू 3 24 इन ब्रैकेट 2 पावर 3k माइनस 3 एंड 3 पावर k माइनस 1। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन में करना क्या है, हमको दिखाना है ये स्टेप आपका मल्टीपल ऑफ 25 है, मीन्स 25m के इक्वल है।
तो फर्स्ट स्टेप इसमें और इसमें देखिए क्या चेंज है, यहाँ पे 49 आ रहा है, तो इसके हर स्टेप में 40, ये बाइनोमियल है तो फर्स्ट स्टेप में 49 आ रहा है, सेकंड स्टेप में भी 49 आ जाता है, तो हम 49 कॉमन ले लेते हैं और हमारा ये पूरा टर्म आपको बन जाता। तो हम क्या करेंगे, इस स्टेप में 49 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे और उतना ही हमको सब्ट्रैक्ट करना है। आइए इसको लिखते हैं। ये देखिए ये पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप के साथ हम 49 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको रेड से कर देते हैं, 49 मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर 3k माइनस 3 एंड 3 पावर k माइनस 1। ये इतना ऐड किया और इतना ही आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। 49 2 पावर 3k माइनस 3 एंड 3 पावर k माइनस 1, ये हो गए। और जो लास्ट स्टेप है उसको बिल्कुल उसी तरीके से लिख दीजिए, प्लस 24 2 पावर 3k माइनस 3 एंड 3 पावर k माइनस 1। अब देखिए इससे फ़ायदा क्या होगा, अगर हम इस दोनों स्टेप से 49 कॉमन ले लें तो हमारे जो ब्रैकेट में बचेगा वो क्या होगा, 7 पावर 2k एंड 2 पावर 3k माइनस 3 इंटू 3 पावर k माइनस 1। आइए कॉमन लेते हैं। अच्छा, इसको अगर हम कॉमन ले लें तो ये स्टेप आपका हो जाएगा 49 एज ए कॉमन, ठीक है ना। क्या क्या बचेगा, 7 पावर 2k एंड फ्रॉम सेकेंड स्टेप 2 पावर 3k माइनस 3 एंड 3 पावर k माइनस 1। और इस दो में से अगर से हम 49 एंड 24 को सिंप्लीफाई करें तो कितना हो जाएगा, माइनस 25। देखिए ये पूरे टर्म तो एज ए एक्स है, सेम टर्म है, लाइक टर्म है ना, तो 49 माइनस 24 कर लीजिए, साइन ऑफ ग्रेटर डिजिट, तो 2 पावर 3k माइनस 3 एंड 3 पावर k माइनस 1। तो अब इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, 25m, देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये पूरा 25m के इक्वल है। ये आपका ना 7 पावर 2k प्लस 2 पावर 3k इंटू 3 पावर k माइनस 1 इक्वल 25। यही फॉर्म तो आपका ब्रैकेट में मिल रहा है, तो इस पूरे की जगह पे हम 25 लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो लास्ट स्टेप है वो ऑलरेडी मल्टीपल ऑफ 25 है, तो यही तो क्वेश्चन में कहा था कि शो दैट इट इज़ ऑल्सो ट्रू एट n टेंड्स टू 1, मीन्स राइट गिवन स्टेटमेंट each step is multiple of 25, means it is also true at statement is also true at n tends to k plus 1. Therefore, by PMI means principal mathematical induction, we can say that given statement is true for every natural number, for all natural number. क्लियर? यही क्वेश्चन था, आपको क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गए हैं। तो क्वेश्चन को लगाइए, एक आध बार लगाने से समझ में आएगा कैसे कैसे काम हो ना, देख के तो लगता है सब कुछ ईजी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या है उसमें। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या कर रहा है, x पावर n माइनस y पावर n इज डिवाइजेबल बाई x माइनस वाई व्हेन n इज एन इवन पॉजिटिव इंटीजर। अब इवन पॉजिटिव इंटीजर मीन्स ऐसे नंबर हैं जो कि 2 से डिवाइड हो रहे हैं। इन्होंने एक हिंट भी दे दिया है कि सॉल्व टाइप क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 8, तो कुछ उससे हेल्प लेके करिएगा। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, लग जाना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 को अच्छे से लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का तो ऑलरेडी हिंट दिया गया है, तो उसकी कोई डिस्कशन करने नहीं है, वो भी क्वेश्चन ईजी है, इतना टफ क्वेश्चन नहीं है। बट एक एक स्टेप को आप देखते जाइएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर खाली ये देखिएगा कि क्वेश्चन का सोल्यूशन कितना साइज में क्या है, तो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। तो हर स्टेप को रीजनिंग बेस चेक करिए कि ऊपर के रिलेशन में ऐसा है, नीचे ऐसा क्यों आ रहा है, तो हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10th, 11th, 12th को आइए देखते हैं। ये 3 क्वेश्चन आपका इनइक्वालिटीज बेस्ड जो है, ये आपके सिलेबस में अब इस साल से नहीं है। जब से कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन है, कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से, तब से ये 3 क्वेश्चन आपके और भी सिलेबस में रिड्यूस्ड हुए हैं। तो वो जैसे जैसे सिलेबस मिलता जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपको
हर वीडियो में एक्सप्लेन करते जाएंगे कि कौन कौन से कुछ टॉपिक या कौन कौन से क्वेश्चन आपके सिलेबस से हट गए। तो क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12 ये रिड्यूस्ड हो गया है आपका। देखिए ये आपका सिलेबस पोर्शन है, तो इस परमुटेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से इनइक्वालिटीज ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये इतना टॉपिक आपका परमुटेशन PMI से हट गया है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। तो ये सिर्फ लास्ट का 3 क्वेश्चन आपके इस टॉपिक पे दिए गए, बाकी एग्जाम्पल में जो इनइक्वालिटीज बेस्ड क्वेश्चन होंगे उनको आप स्किप कर दीजिएगा, बाकी सारे पूरा चैप्टर आपका एज ए सिलेबस है। तो उसको देखिए, फिर हम नेक्स्ट क्लास जब डिस्कस करेंगे तो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताएंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर में कौन कौन से चैप्टर हटे हुए हैं। ठीक है, वैसे तो दिख रहा होगा आपको 2 है, बट कॉम्प्लेक्स नंबर को जब स्टार्ट किया जाएगा तो वहाँ पे उसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। ओके, तो ये 3 क्वेश्चन आप अपने सिलेबस से हटा लीजिएगा। बाकी ऊपर के क्वेश्चन 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा और एग्जाम्पल की भी कुछ हेल्प ले लीजिएगा। इन केस अगर नहीं आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, जो भी पॉसिबल होगा उसका सोल्यूशन सेंड कर दिया जाएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।